अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अब देखें, एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी में किडनीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। ये हमारी किडनीज़ हैं और दोनों तरफ यहाँ और यहाँ किडनीज़ के ऊपर ये दो छोटे से ग्लैंड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं। एड्रीनल ग्लैंड ना दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। और एड्रीनल ग्लैंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये हमारी बॉडी के उन कुछ ऑर्गन्स में से है जो कि डुअल ओरिजिन रखते हैं, ठीक है। अगर यूएचएस में एमसीक्यू आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डुअल ओरिजिन, सो एड्रीनल ग्लैंड। और डुअल ओरिजिन कैसे कि जो कॉर्टेक्स है ना, ये मीज़ोथीलियम से बनता है जो कि मीज़ोडर्मल इन ओरिजिन है, और जो मेडुला है ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स से बनता है जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। यानी कि ये दो तरह की मीज़ोडर्म और एक्टोडर्म, इन दो से मिलकर बनते हैं, कॉर्टेक्स मीज़ोडर्म से और मेडुला एक्टोडर्म से। डुअल ओरिजिन है। और हाँ, कॉर्टेक्स जो है ना ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, मेडुला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मतलब कॉर्टेक्स की एब्सेंस लाइफ थ्रेटनिंग होती है। कॉर्टेक्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अगर कॉर्टेक्स नहीं होगा तो फीटस सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके अलावा कॉर्टेक्स ना मज़ीद तीन जोन से मिलके बनता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेशिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और कॉर्टिसोन, और एंड्रोजन जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सक्रीट करता है, जोना फेशिकुलाटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सक्रीट करता है और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजन सक्रीट करता है, ठीक है। बाकी जो मेडुला है, मेडुला स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है, यानी कि एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन। इनका फंक्शन क्या है, ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ये हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कुछ जनरल बातें जो कि हमें लाजमी तौर पे आनी चाहिए। ये सारी बातें एमसीक्यू भी हैं और इनसे रिलेटेड मतलब एससीक्यू में भी इनसे पूछा जाता है। और ये सिर्फ डेवलपमेंट में ही नहीं, ये हमारी हिस्टोलॉजी में, एंडोक्राइन के उसमें चैप्टर में, ये हमारी ग्रॉस में, फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन के चैप्टर में, और बायोकेमिस्ट्री में जो एंडोक्राइन का चैप्टर है ना, ये उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये सारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि पूछे गए हैं, जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसकी डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। अब देखें होता क्या है, जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, ये डेवलप होता है मीज़ोथीलियम से। कॉर्टेक्स डेवलप होगा मीज़ोथीलियम से और मेडुला डेवलप होगा न्यूरल क्रस्ट सेल्स से। अब देखें मीज़ोथीलियम होती कहाँ पे है, ये है रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है। ये है रूट ऑफ मेजेंट्री और ये है यूरोजेनिटल रिज, इनके दरमियान में होती है मीज़ोथीलियम। मीज़ोथीलियम के जो सेल्स हैं ना, ये इंक्रीज़ करेंगे साइज़ में, इनमें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, और न्यूरल क्रस्ट सेल्स आएंगे सिंपैथेटिक चेन से, ठीक है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक चेन, ये सिंपैथेटिक चेन है, यहाँ से आएंगे न्यूरल क्रस्ट सेल्स, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये मीज़ोथीलियम है, मीज़ोथीलियम से जाएंगे सेल्स, और ये 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट है। यानी कि 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में मीज़ोथीलियम से सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और जाके नीचे डीपन जाके ये सराउंड कर लेंगे न्यूरल क्रस्ट सेल्स को, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। अब देखें मीज़ोथीलियम से सेल्स गए, उन्होंने न्यूरल क्रस्ट सेल को सराउंड कर लिया। अब जो कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है मीज़ोथीलियम से और मेडुला बना हुआ है न्यूरल क्रस्ट सेल्स से, ठीक है। अब होता है क्या, देखें एक इनके डेवलपमेंट होती है बाईलैटरल डेवलपमेंट। बाईलैटरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बॉडी में दोनों तरफ ये होती है, ये है ना, यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, ये बाईलैटरल डेवलपमेंट होती है इनकी। और उसके अलावा ना सबसे पहले एक बनेगा सुपरफिशियल कॉर्टेक्स, ठीक है, सुपरफिशियल कॉर्टेक्स बनेगा। उसके बाद होता है क्या है, जो सुपरफिशियल कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करेंगे प्रिकर्सर्स ऑफ डेफिनेट सेल्स। सबसे पहले सुपरफिशियल कॉर्टेक्स के बाद एक बनेगा टेम्परेरी फीटल कॉर्टेक्स,
ठीक है। अब टेम्परेरी फीटल कॉर्टेक्स जब बनेगा ना, 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में बनेगा टेम्परेरी फीटल कॉर्टेक्स। उसके बाद 3rd मंथ में आफ्टर बर्थ 3rd मंथ बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के तीसरे महीने ना जो फीटल कॉर्टेक्स है वो रिसीड करना शुरू कर देगा और उसकी जगह जो डेफिनेट कॉर्टेक्स है वो बनना शुरू होगा। और डेफिनेट कॉर्टेक्स 12 साल की उम्र तक वो मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है। और जब ये 12 साल की एज में मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाता है तो ये इन 3 जोन से मिलके, तो ये 3 जोन बना रहे हैं इनके, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैशिकुलाटा और रेटिकुलरिस। ये 12 ईयर्स ऑफ एज में मुकम्मल तौर पे कॉर्टेक्स के अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सुपरफिशियल कॉर्टेक्स बनेगा 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। उसके बाद टेम्परेरी फीटल कॉर्टेक्स बनेगा जो कि प्रिकर्सर बनेगा डेफिनेट कॉर्टेक्स के। और डेफिनेट कॉर्टेक्स बनना शुरू होगा ये मतलब यहाँ पे ये मतलब 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटरनल लाइफ, इसमें बनेगा टेम्परेरी फीटल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद डेफिनेट कॉर्टेक्स बनना शुरू होगा और ये 3rd मंथ आफ्टर बर्थ, वहाँ से लेकर 12 साल की एज तक ये डेवलप होता रहेगा और 12 साल की एज में मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा। शुक्रिया।